हेलो दोस्तों, मैं विनीश और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था यार, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, मतलब हाईली रिकमेंडेड वीडियो है ये कि भाई कॉर्ड फैमिली के बारे में बताइए, कॉर्ड फैमिली के बारे में बताइए। कॉर्ड्स फैमिली यार, हमने मतलब कई बार पता ही नहीं होता कि एक्चुअली लेसन का नाम क्या है। कॉर्ड फैमिली हम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड फैमिली एक्चुअली उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉर्ड फैमिली होता क्या है, ठीक है। कॉर्ड फैमिली मतलब सिंपल सा चीज़ है, कोई भी स्केल है, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। मेन तो मेजर ही स्केल होता है, मेजर से ही माइनर निकल के आते हैं, ठीक है। तो मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड लगते हैं, जैसे सी मेजर। सबसे पहले कॉर्ड फैमिली को जानने से पहले आप लोग मेजर स्केल के बारे में जानिए। जैसे मुझे सी मेजर का एग्जांपल के लिए सी मेजर बजाना है तो नोट क्या क्या लगेंगे, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और अगेन हम लोग सी लगा देते हैं। एक्चुअली बी तक ही होता है 7 नोट। अगर नेचुरल नोट प्ले करें तो 7 नोट होता है, लेकिन हम लोग इंडियन क्लासिकल हमारे यहाँ पे सारे गामा पधा निसा सानी धपम वगैरह से, या फिर 4x4 के रिदमिक पैटर्न में इसको बनाने के लिए सी ऊपर वाला काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि भैया सी मेजर में हमारा सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। अब चलो वापस ये सी ले लेते हैं, ये सी लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो 7 ही होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, 7 नेचुरल नोट, ठीक है। अब सी में कौन सा कॉर्ड लगेगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सी में कौन सा कॉर्ड लगेगा। तो आप लोग ऊपर चार्ट में देख रहे होंगे, सी के लिए लगाएंगे सी मेजर, डी के लिए लगाएंगे डी माइनर, ई के लिए लगाएंगे ई माइनर, एफ के लिए एफ मेजर, जी के लिए जी मेजर, और ए के लिए और बी के लिए बी डिमिनिश्ड, ठीक है। ये एक्चुअली म्यूजिक थ्योरी में इसी तरीके से कस्टमाइज किया गया है, तो इसको हम लोग छेड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। अब ये तो हो गया भैया सी, डी, ई, एफ, जी, सारे नोट्स के साथ हमने कॉर्ड भी लगा दिया, चलो ये सीख गए। एक चीज़ और बता दो दोस्तों, अगर आप लोग सारे मेजर माइनर कॉर्ड के बारे में आप लोग को नहीं पता तो कॉर्ड फैमिली सीखने से पहले पहले वो सीखिए यार। कई बार क्या होता है कि हम लोग 8th क्लास का लेसन, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एक नया स्टोरी आया है नोटबुक में हिंदी का, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 5th क्लास में। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अरे यार मुझे वो पढ़ना है, और वो पढ़ भी लिए, और हमने 6th और 7th पढ़ा ही नहीं है, तो पढ़ भी लिया लेकिन समझ भी नहीं आया। सेम यही कंडीशन में आज पूरे इंडिया में लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। कि उन लोग कभी कभी देख लेते हैं 12वीं क्लास का, कभी कभी देख लेते हैं 10वीं क्लास का, कभी कभी 8वीं क्लास का देख लेते हैं, और हैं अभी कौन से क्लास में, 4th में, 5th में, 6th में। फिर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, सर हमसे तो हो नहीं रहा है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप अगर सीखते हैं तो 100% रिजल्ट आपका आना तय है। तो कॉर्ड फैमिली के बारे में जानने से पहले आप लोग सारे मेजर माइनर कॉर्ड के बारे में जानिए। अभी मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, एक सारे कॉर्ड जितने डिमिनिश्ड, ऑगमेंटेड, या फिर जो भी कॉर्ड्स होते हैं, जितने भी कॉर्ड हैं सारे कॉर्ड लेके आऊँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सी के लिए सी मेजर, डी के लिए डी माइनर, ई के लिए ई माइनर, एफ के लिए एफ मेजर, जी के लिए जी मेजर, ए के लिए ए माइनर, बी के लिए बी डिमिनिश, तो हमने लगा दिया भैया। लेकिन ये सारे कॉर्ड्स जो हैं, इसका प्रोग्रेशंस कैसे बनाए। आप देखो एक स्टेप और आगे चले गए, कॉर्ड्स की फैमिली तो जान ली, अब प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे, सही है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अलग अलग फॉर्मूला। उससे पहले मैं एक और बता देता हूँ कॉर्ड फैमिली में, कि कॉर्ड फैमिली का सूत्र है दोस्तों, मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर। अगर आप सी, डी, ई, एफ, जी बजा रहे हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, ठीक है, ऊपर सी लगा देते हैं चलो समझने के लिए। तो आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए कि भैया पहला नोट है वो मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, और उसके बाद डिमिनिश्ड आता है। यहाँ पे 7वां नोट कौन सा होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो हमारे इंडियन सॉन्ग में बहुत कम यूज होता है डिमिनिश्ड का, ठीक है। मेन तो मेजर माइनर में। अब हमारे इसमें देखना है कि भैया मेजर कॉर्ड कितने आए। तो सी मेजर आया, एफ मेजर आया, जी मेजर आया। अब माइनर कॉर्ड कितने आए भाई, तो डी माइनर आ गया, ई माइनर आ गया, और ए माइनर आ गया, ठीक है। मेन जो है वो 3 कॉर्ड माइनर आ गए, 3 कॉर्ड मेजर आ गए, सीधी सी बात है। तो मेजर में कौन कौन सा आया, सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर। अब माइनर में डी माइनर, ई माइनर और ए माइनर आ गए, ठीक है। अब इसमें कौन से कॉर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ये जानना जरूरी है, यही तो नहीं समझ पाते हैं। कौन से कॉर्ड की कितनी इंपॉर्टेंट है ये जान लोगे तभी जाकर के समझ में आएगा प्रोग्रेशन। डायरेक्ट प्रोग्रेशन में घुस जाते हैं तो अरे हमने तो डी माइनर भी पढ़ा है लेकिन वो तो लग ही नहीं रहा है गाने में। जैसे कि कोई सी मेजर का गाना है, मैं 1 6 4 5 का मेथड लेता हूँ,
जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं उनको 100% समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हो गया सी मेजर, सिक्स्थ मतलब ए माइनर, और 4 मतलब एफ मेजर, जी हो गया हमारा फिफ्थ। अब ये कैसे मैंने फाइंड करा, ये 1 हो गया 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये ए माइनर ए नोट आया तो ए को हम लोग ए माइनर लगाए तो ये क्या हो गया, सिक्स्थ हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, ये हमारा फोर्थ नोट मेजर, फिफ्थ नोट मेजर। तो सिंपल सा थ्योरी है यार। सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोग को मेजर माइनर कॉर्ड पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप कॉर्ड्स के सूत्र पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भैया मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमारा थर्ड नोट में कौन सा कॉर्ड लगेगा, तो भैया फार्मूला क्या है, मेजर माइनर माइनर मतलब माइनर कॉर्ड लगेगा। थर्ड नोट क्या होता है, ई, तो ई का ई माइनर लगा दिए। तो सूत्र पता रहेगा तो आप 100% कॉर्ड वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। अब भाई यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन जब बजाते हैं तो क्या ये सारे फैमिलीज वहां पे आते हैं क्या, कितनी, देखो आपकी भी फैमिलीज होगी, लेकिन फैमिली में जरूरी तो नहीं है ना सबकी सेम इंपॉर्टेंस हो। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई बुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को उतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। सेम यही यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि भाई गाना जब बनाते हैं, जब गाने कंपोज करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये जितने कॉर्ड हैं ये सारे के सारे लगा दिए। कंडीशंस के ऊपर होता है, ये हमारे मतलब थ्योरी में है, लेकिन हमारा अप्लाई क्या होता है ज़्यादातर 1 6 4 5 का मेथड ले लो। 1 6 4 5 मतलब सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। ये 4 कॉर्ड ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी लोग डी माइनर, ई माइनर भी लगा देते हैं गाने में खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल लेवल है, आपकी अपनी म्यूजिक का सेंस क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं ये चारों कॉर्ड की इंपॉर्टेंस। तो सी मेजर जो कॉर्ड है, ये तो पहला रूट कॉर्ड बोलेंगे इसको, ये पहला कॉर्ड है। तो भाई सी मेजर में गाना प्ले करना है, ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट कौन सा हो जाएगा बताओ, सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट होगा आपका ए माइनर। अब ए माइनर क्यों होगा भाई, क्योंकि ए जो है रिलेटिव माइनर है, ठीक। मैंने रिलेटिव माइनर निकालना बताया है, अभी यहां पे नहीं बता रहा हूं। ए माइनर उसका रिलेटिव माइनर है, मतलब गाने में हमको 2 कॉर्ड तो ऐसे ही मिल गए, देखो कुछ भी आप प्ले कर दें तो ये प्ले हो रहा है, तो ए माइनर हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आता है एफ मेजर, ठीक है। अब ये जो हमने पता कर लिया कि सी मेजर, ए माइनर और उसके बाद है एफ मेजर, देन जी मेजर, ये 4 कॉर्ड हमारे इंपॉर्टेंट्स हो गए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम डी माइनर यहाँ पे यूज़ करें या ई माइनर यूज़ करें या फिर बी डिमिनिश्ड यूज़ करें। आप ये 3 चीज़ को पहले बिगिनिंग लेवल है तो दिमाग से निकाल ही दो। अब हमारे पास कितने कॉर्ड आ गए भाई फैमिली में, देखो फैमिली तो इसके काफ़ी सारे, मैंने बता दिया कि सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश्ड, ये सारे फैमिली है। लेकिन हम इन फैमिली में से 3 को अलग कर देंगे। कौन कौन से, डी माइनर, ई माइनर और बी डिमिनिश्ड को अलग कर दिए, तो कौन कौन सा बच गया भाई हमारे पास, सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर। सी ए एफ जी इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। अब ये 4 को याद रखिए। अब गाना जब आप लोग किसी भी गाने को अगर प्ले करते हैं सी मेजर स्केल में, तो आप लोग ये 4 कॉर्ड में गाने खत्म कर देंगे भाई। और गाने में तो जितना बैठो, जितना घुसो, जितना विस्तार करो, उतना ही वो बढ़ते जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन आपके गाने में खूबसूरती आ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी आपकी गाने की। ये 4 कॉर्ड को भी आप समझ गए तो मैंने प्रॉपर सूत्र, प्रॉपर फॉर्मूला। अब ये जरूरी नहीं कि सी मेजर से, ये कहीं से भी हो सकता है। आप किसी भी स्केल का मेजर स्केल अगर लेते हैं तो यही फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपको वहाँ पर सारे फैमिली कॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है यार कि कौन सा लेसन हम सीख रहे हैं और हमारा पिछला लेसन कौन सा चल रहा है, हमने क्या क्या सीखा है और देन हमें क्या सीखना चाहिए, यही तो कोई नहीं बता रहा। स्कूल में क्या होता है कि भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का एक लेवल होता है ना, या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का एक लेवल होता है। हर चीज़ का एक लेवल होता है। हम स्कूल में पढ़े हैं ना सभी। क्लास 1 में गए तो क्या डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखना चालू कर दिए क्या, पहले 1 2 3 4 पढ़े, हाँ, और क्या क्या पढ़े हैं, ABCD पढ़े, ई पढ़े, तो पहले उसको पढ़े, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल में गए, देन नेक्स्ट लेवल। तो हर पढ़ाई का एक लेवल होता है।
तो म्यूज़िक के पढ़ाई का भी अपना एक लेवल होता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखते हैं या किसी अच्छे गुरु के पास सीखते हैं, तो आपको 100% वहाँ पे लेवल बताया जाएगा। आप कॉलेज में जाइए, म्यूज़िक कॉलेज में, वहाँ पे भी लेवल होता है कि स्टार्टिंग में क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कौन से राग लेने हैं, कौन सा वेस्टर्न क्लासिकल में भी यही होता है, हर जगह पे होता है मतलब, ठीक है। और हम लोग यूट्यूब देख के सीखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कोई लेवल नहीं होता। पहला दिन आया भैया, मुझे तो वो जमाल कुड़ू पसंद है, अब जमाल कुड़ू बजाना चालू कर दिए, ठीक है। अब बेचारा फंस गया यार। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के बच्चे को डायरेक्ट आप 10वीं 8वीं 12वीं का एग्ज़ाम देने बोलोगे तो फंसेगा ही ना यार। तो हर चीज़ का भाई देखो, संगीत बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसको प्रोसेस से सीखने से 100% सफलता मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन लोग सीख रहे हैं और 100% अपना कैरियर बिल्डअप भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग प्रोसेस से सीखिए। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।